नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। प्रदेश में खनन माफिया पर कार्रवाई करने गई टीम पर एक बार फिर हमला हो गया। बदमाश अपने वाहन को छुड़ाकर ले भागे। लाख दावे कर लिए जाएं, लेकिन माफिया का असर, उनकी दबंगई अक्सर ये इशारा करती आई है कि बेखौफ माफिया को किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस का दावा है कि अपराधी जल्द दबोचे जाएंगे। विपक्ष ये कहता है कि मुद्दे पर सरकार फेल है। माफिया को संरक्षण देने का आरोप भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया, लेकिन इधर सरकार का सत्ता पक्ष का कहना है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कानून का राज है। बहस होगी इस पर, पहले रिपोर्ट देखिए। श्योपुर में अवैध उत्खनन रोकने के लिए बनाई गई खनिज विभाग की टीम को कार्रवाई करने के दौरान हमले का शिकार होना पड़ा। खनिज विभाग की टीम पर विजयपुर में हमला किया गया। माफिया के गुर्गे बोल्डर से भरा ट्रैक्टर जबरन छुड़ाकर ले गए। खनिज विभाग की सूचना पर मौके पर पहुंची विजयपुर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। बाद में विभाग ने वहां से आरोपियों की स्कॉर्पियो कार जब्त की। खनिज विभाग के आवेदन पर विजयपुर पुलिस ने अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो है मोतीराम प्रसाद रावत के नाम पे है ना, और जो वेदांत पैदा कर रहे थे वो घनश्याम रावत, उनके विरुद्ध एफआईआर किया जा रहा है। उसमें जांच का विषय है, उसको जांच करके जो भी उचित कार्रवाई बनेगा वो। वैसे पहली बार नहीं है जब खनन माफिया ने कार्रवाई करने गई टीम पर अटैक किया हो। इसके पहले भी कई बार बेखौफ माफिया अवैध खनिज संपदा से भरे अपने वाहनों को छुड़ाने के लिए विभाग के अफसरों को कुचलकर फरार तक हो चुके हैं। इस पर कांग्रेस ने दोहराया कि मामले में प्रशासन और सरकार फेल है, माफिया को संरक्षण हासिल है। इधर सत्ता पक्ष का दावा है कि यहाँ कानून का राज है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये हालत श्योपुर की नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की है। जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौटी है, इसी तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जो चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता बचाने के संघर्ष में लगी हुई है, उसको मध्य प्रदेश की नहीं पड़ी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और हमारा प्रशासन कोई ऐसा वाकया सहन नहीं करता जिसमें कानून उल्लंघन का काम किया जाए। हमें लगता है इस पूरे मामले के तथ्य हम जाने, उसके बाद ही पूरी स्थिति बता पाएंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हमारा प्रशासन जो है पूरी तरीके से हर चीज को निपटने में सक्षम है। इसमें कोई शक नहीं कि हथियारों से लैस माफिया की इस दबंगई के पीछे कुछ सफेद पोशों का संरक्षण माफिया को हमेशा रहा है। जरूरत है सख्ती के साथ माफिया से निपटने की और अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां करने की, और इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं रजनीश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और संतोष गौतम साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। मुद्दा गंभीर है, जो राज्य की राष्ट्र की संपदा है उसका दोहन अगर अवैध तरीके से किया जाए तो राज्य को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान और सभी से ऊपर जो है प्रदेश को भी नुकसान। रजनीश अग्रवाल साहब, विपक्ष ने तो साफ कहा जब से आपकी सरकार लौटी तब से ये खेल और बढ़ गया। आप कहते हैं कार्रवाई होगी, सत्ता पक्ष कहता कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष का एक खुला आरोप है, क्या जवाब उनको? बिल्कुल, कार्रवाई तो हो ही रही है और इसीलिए जो मुख्य आरोपी है वो सीखों के पीछे है। एफआईआर कर दी गई है। तमाम प्रकार से अभियान केवल श्योपुर में नहीं पूरे प्रदेश में चला है। मुझे लगता है कि इस घटना से पुनीत जी कांग्रेस की पोल खुल जाती है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय का ये पुराना कार्यक्षेत्र रहा है। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने यहीं से लड़ा था। जो मुख्य आरोपी महोदय हैं वो घनश्याम जी रावत, वो कौन है तो आपको पूरी कलाई खुलती हुई नजर आ जाएगी। कौन माफिया है, किनके संरक्षण में चल रहा है, कब से चल रहा है, मुख्य आरोपी, उनके संबंध आप पता करेंगे अपने संवाददाता से तो कांग्रेस की पोल पूरी तरह से खुल जाती है कि किस प्रकार उन्होंने माफिया को संरक्षण दिया हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र भी जारी हुआ था एसपी और कलेक्टर के लिए। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि जिस प्रकार से अभियान माफिया के विरुद्ध चलाया जा रहा है, ये वसूली और उगाही की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।
तो उन्होंने वो अभियान केवल इसलिए चलाया था और माफिया को संरक्षण देने का काम किया था। स्थान स्थान पर जो इस प्रकार के माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कठोर निर्णय लिया है, सख्ती के साथ में अधिकारी कर्मचारी जूझते हुए काम कर रहे हैं, उसमें पोल खुल रही है जगह जगह पर, स्थान स्थान पर इनके लोगों की। मुझे लगता है कि कोई भी कहीं भी किसी भी से भी संरक्षण प्राप्त माफिया होगा वो बचने नहीं पाएगा। आपने सच कहा कि ये प्रदेश के राजस्व का नुकसान है, ये पर्यावरण का नुकसान है, ये मध्य प्रदेश के व्यापक हित पर कुठाराघात करने वाला है और ये राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है इनकी पोल भी खोलने वाला है। अग्रवाल साहब, एक बड़ा सीरियस, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आपने संजीदगी इसकी समझी है। बड़ी बात एक ये है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा है। सरकार चाहे आपकी हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, ये एक प्रवृत्ति देखी गई कि किन्हीं सफेद पोशों का, किन्हीं इसलिए कह रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे, शायद किसी एक तरफ ज्यादा किसी एक तरफ कम, लेकिन ये देखा गया कि जो टीम एक्शन लेने गई, जो रोकने गई, पहले चोरी करने वाला व्यक्ति थोड़ा डरता घबराता भागता था, अब वो अटैक करता है, अब वो कुचलने की कोशिश करता है, वो हथियार चलाने की कोशिश करता है। स्पेसिफिक इस केस में नहीं, सभी में ये प्रवृत्ति, इस पर चोट होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा और इसीलिए वो सीखों के पीछे वो सीधी कार्रवाई हुई है। मैंने कहा कि केवल ये राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है और ये इसीलिए इतनी सह बड़ी हुई होती है, इसलिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम हुआ करता है। और ये मैंने जो पता किया वहां से, जब आपके यहाँ से इस विषय की जानकारी हुई, तो जिस प्रकार का घटनाक्रम है वो सबके सामने है। चलिए मैं उत्तर देता हूं। संतोष गौतम साहब, आपने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जो है इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है, लेकिन उनका कहना है कि माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है। जब आप एक केस को उठाकर देखते हैं तो पता लगता है कि कांग्रेसी ज्यादा हैं। ये खुली चुनौती है कि क्या पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या उनको संरक्षण प्राप्त है, या ये आरोप जो लगाया जा रहा है ये निराधार मानते हैं आप? देखिए ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 1.5 साल की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसने माफिया के विरुद्ध किस प्रकार का शंखनाद किया था और माफिया के विरुद्ध लड़ाई जिस शिद्दत से कमलनाथ सरकार ने लड़ी है वो 15 वर्ष की शिवराज सरकार में कभी देखने में सामने नहीं आई। हमने देखा कि किस प्रकार अवैध उत्खनन हुआ, किस प्रकार रेत का अवैध परिवहन हुआ, किस प्रकार व्यापम ई टेंडरिंग और तमाम अन्य घोटाले हुए, कौन डंपरों से खुदाई कर रहा था, कौन डंपर माफिया बना हुआ था। और आज भी नीले रंग के जो डंपर हैं जो होशंगाबाद की सड़कों पर, जो रायसेन की सड़कों पर चलते हैं और जिन पर चौहान लिखा हुआ होता है, पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है कि आखिर वो चौहान कौन है जो बेहिचक, जो बेधड़क इस सरकार के अधीन रायसेन और होशंगाबाद की सड़कों पर अवैध उत्खनन कर रहा है। जहां तक कमलनाथ सरकार की बात है, कमलनाथ सरकार ने पिछली रेत नीति को बदलते हुए नई रेत नीति लागू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत 300 करोड़ का राजस्व बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गया था और जिसमें ग्राम पंचायतों को भी मजबूत करने की बात कही गई थी। तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर वो चौहान लिखे डंपर भी अगर रोक लिए जाए तो मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का बहुत बड़ा हिस्सा रोका जा सकता है। और मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि नोट गिनने की मशीनें भारतीय जनता पार्टी के समय में नेताओं के घरों में लगी थी, कांग्रेस ने तो माफिया के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। इसलिए इक्का दुक्का घटनाओं का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी अपना पिंड नहीं छुड़ा सकती। वो सभी प्रकार के माफिया पर हमला करे और कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर किसी भी पार्टी का माफिया उसमें लिप्त पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी किसी भी माफिया की पक्षधर नहीं है, वो माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पुरजोर वकालत करती है। रजनीश अग्रवाल साहब, ये डंपर को लेकर के पहले भी आरोप लगते रहे, अभी भी लग रहे हैं माफिया के खिलाफ। पिछली सरकार ने एक बड़ा अभियान छेड़ा था, पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा थी, एक बड़ा कैंपेन था, लेकिन अब फिर सरकार आपकी है, फिर क्या वही लोग सक्रिय हो रहे हैं? 1.5 साल सरकार रही इनकी, 1.5 साल सरकार रही इनकी, 1.5 साल सरकार रही इनकी, एक भी आरोप सिद्ध किया हो या कहीं किसी प्रकार की कार्रवाई नजर आई हो, केवल आरोप लगा देना और किसी के भी सरनेम से किसी को जोड़ देना। मैं तो आज के जिस घटनाक्रम को आपने उठाया है, बताओ आप कि कौन है जिनके मुख्य आरोपी हैं। ये जो मुख्य आरोपी है वो किनके साथ संबंध रखते हैं, श्योपुर पूरा जानता है, विजयपुर पूरा जानता है। ये मुंह क्यों छिपाने का काम कर रहे हैं? इनके ही सरकार के मंत्री रहे उमंग सिंघार जी ने सरेआम खुलेआम आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह जी पर अवैध उत्खनन के, अवैध शराब के। उसका क्या हुआ? अभी तक सफाई नहीं है, अभी तक बयान वापस नहीं है।
अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जाता है। उस समय के डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे, उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए थे और सुर्खियां बनी थी मीडिया की। क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि और पत्र, मैंने कहा मुख्य सचिव का पत्र शुद्ध के लिए युद्ध और माफिया के विरुद्ध अभियान जो चलाने का काम करा, तो उसके पोल खोलने वाला था कि किस प्रकार वसूली कर रहे हैं लोगों से। कलेक्टर्स के विरुद्ध में हाईकोर्ट के डिसीजंस जो रासुका लगाने का काम फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें पेनल्टी लगाई गई कलेक्टर्स पर, उसी को अल्ले चंबल संभाल। ठीक है संतोष गौतम साहब, एक आपकी जब सरकार रही तो आरोप तमाम थे, लेकिन सिद्ध क्यों नहीं हो पाए, सजा क्यों नहीं मिल पाई? आप जिन्हें चौहान से जोड़ रहे हैं उनके ऊपर एक्शन तब क्यों नहीं हो पाया? काम कर रहा है। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी हर प्रकार के माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही थी और आपने देखा कि इंदौर और भोपाल में माफियाओं पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। लेकिन यही कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा की वजह बनी, यही तो उनके पेट दर्द की वजह बनी कि उन्होंने फिर उन माफियाओं के पैसों से, जिनके हितों पर हमला हो रहा था, उनके पैसों से विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में हत्या की। तो मैं तो समझता हूं कि माफिया के हितों की सबसे बड़ी पक्षधर यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार है। पिछले 15 वर्षों में माफिया जिस प्रकार से उनके शासनकाल में प्रस्तुत और पल्लवित हुआ, वही जो माफिया के संरक्षक थे वो उन्हीं के हित सबसे ज्यादा मारे जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि सांप की पूंछ पर जब पैर रख दिया कमलनाथ सरकार ने तो निश्चित ही ये सांप भी अंततः पकड़ा जाएगा और उसका फन भी कुचला जाएगा। इसलिए खुद को बचाने के लिए 3 से 4 बार श्योपुर को लेकर के जिस घटनाक्रम, जो ताजा घटनाक्रम है, हालांकि एक घटनाक्रम नहीं, ऐसे कई घटनाक्रम है जहां टीम पर अटैक होता, हमला होता है। अगर संतोष गौतम साहब ये बात सीरियस है, संजीदगी से कही जा रही है, क्या ये आरोप जो संजीदगी से लगाए जा रहे हैं, तो क्या पार्टी उन पर एक्शन लेती है? क्योंकि वही संपदा, उसकी वही चिंता, फिर अपनी पार्टी के व्यक्ति के लिए उतनी मुखरता के साथ में सामने आना चाहिए। ये जो बार बार आरोप लग रहा है उसका भी उत्तर जरूर दें। बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि यदि माफिया को केवल राजनीतिक साजिशवश नहीं फंसाया जाता, चूंकि इसलिए केवल नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का एजेंट है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अगर केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि निष्पक्ष रूप से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, यदि माफिया है तो उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन केवल प्रतिशोध के लिए, केवल फंसाने के लिए अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं कि यह पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। रजनीश अग्रवाल साहब, चलिए ये एक अंतहीन बहस है कि कौन किस पक्ष का कितना है। एक बात तो तय है कि माफिया जो है, इसीलिए हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये पाया है, ये कहा है कि ये एक उदाहरण मात्र है, ये एक ताज़ा उदाहरण है। इसमें गंभीरता वाली बात यह है कि जो टीम जिसको आपने जिम्मेदारी दी, जिसको आपने ताकत दी कि आप जाके अवैध उत्खनन के ऊपर लगाम कसें, चाहे वो खनिज संपदा हो, पत्थर हो, गिट्टी हो या रेत हो, और उस टीम को रौंदने से, उस टीम पर अटैक करने से चूकती नहीं। इतनी हिम्मत कैसे इस माफिया की? अगर ये विपक्ष के लोग हैं आपके मुताबिक, तो फिर कब इनकी कमर टूटेगी, कब ऐसे कनेक्शंस टूटेंगे? देखिए, मैंने कहा आपसे कि मुख्य आरोपी सीखों के पीछे है, जो वहाँ की खनिज इंस्पेक्टर हैं और जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, वो कार्रवाई अभियान के तौर पर चलाए हुए हैं। स्कॉर्पियो भी एक जो मुझे एसपी साहब ने बताया है वो भी पकड़ी हुई है। बाकी तमाम जो जिस प्रकार से जुटे हुए लोग हैं वो उनको भी पकड़ लेंगे। ट्रैक्टर नदारद है और कुछ आरोपी भी, सह आरोपी भी नदारद हैं, वो मुझे लगता है निश्चित तौर पर पकड़े जाएंगे। ये जो जल जंगल जमीन जानवर पर हमला बोलते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका अपना व्यवसाय इस्तेमाल करने के लिए अवैध धंधा चलाते हैं, उनको बख्शने वाले ना पहले थे ना अब रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता से क्यों ना संबंध रखते हो। मैंने केवल इतना इसलिए इशारा किया जिस केस को आपने उठाया है कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी को लगाने का काम करते हैं। ये आरोप जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उसमें ये करते हैं कि मानो यही है अग्रवाल साहब, दिक्कत यही है कि ये पार्टियों का कतिपय किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, कतिपय किसी एक व्यक्ति का नहीं है मामला। अब जैसे इन्होंने डंपरों का जिक्र किया, सरकार रही लेकिन अब तक सिद्ध नहीं हुए, शंका जरूर लोगों के मन में डाली गई। दूसरी तरफ रेत के अवैध उत्खनन को लेकर के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह साहब कहते हैं कि मैं नदी बचाने के लिए पूरा एक कैंपेन शुरू करूंगा। जब उनकी सरकार थी तब भी वो कई बार मोर्चा खोलते थे, बड़े अधिकारियों से बात करते थे, आप लोग ही कहते थे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। अब आपका शासन है, अब वहां पर क्या स्थिति, अब वो क्यों निकलने वाले नदी संरक्षण के लिए, ये भी एक गंभीर विषय है।
क्या इसको हम केवल एक स्पेसिफिक केस में और किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पार्टी छोड़कर देख सकते हैं, या फिर हम इसकी तरफ सीरियस कुछ कर रहे हैं, कोई कैंपेन तरह का चला रहे हैं? देखिए, कैंपेन तो चल ही रहा है और इस समय कैंपेन बहुत तेजी के साथ में है कि कहीं भी किसी भी तौर पर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खाद्यान्न को लेकर मामला हो, जो राशन वितरण का मामला होता है, चाहे वो खाद वितरण का मामला हो जो किसानों के साथ में है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई किसी भी प्रकार से हीला हवाली करेगा। तो ये तो काम सतत रूप से चलने वाला है, चलाया जा रहा है। इसे किसी भी, ये जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी का मैंने कहा ना कि इन्होंने अपने सरकार के समय कहा था कि अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जाता है, सुर्खियां बनी थी, आप मीडिया के लोगों ने खूब दिखाया था, खूब चलाया था, सबको पता है, छापा खूब था, फ्रंट पेज की न्यूज बनी थी। तो ये कौन से ऊपर तक जाता था? 10 जनपद तक जाना चाहता था। पर वो तो अभी भी अभियान चलाने वाले हैं ना, अब तो सरकार आपकी है। गोविंद सिंह जी बता सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि माफिया के विरुद्ध कार्रवाई चलेगी, चलती रहेगी। जी, मैंने कहा वो तो अभी भी अभियान चलाने की बात कह रहे हैं कि नदी संरक्षण के लिए अभी भी मैं यात्रा पर निकलूंगा, क्योंकि अभी भी ये काम जारी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चलाएं, स्वागत है उनका, स्वागत है उनका, स्वागत है। वैसे भी बहुत उपेक्षा और तिरस्कार अपनी पार्टी में वो संतोष गौतम साहब, स्वागत है उनका। संतोष गौतम साहब से उत्तर लेंगे इस बात का कि क्या इस पूरे मामले पर सरकार के दावे और क्या इस पूरे मामले पर विपक्ष के आरोप इन्हें जमीन पर ले जाने का काम विपक्ष करेगा? संतोष गौतम साहब, आपने सुना रजनीश अग्रवाल साहब को भी, इस एक केस को छोड़ करके बाकी ऐसे तमाम जगह अभी भी अवैध उत्खनन पूरी तरह से थमा नहीं है। इनको उजागर करने का काम कौन करेगा? अगर सत्ता पक्ष किसी चीज में नाकाम है तो इसे सतह पर लाकर, इसे सामने लाकर इस पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, वो मौन क्यों है? नहीं, निश्चित रूप से विपक्ष तो कभी मौन है ही नहीं। विपक्ष लगातार अपनी भूमिका में काम कर रहा है और विपक्ष की यही भूमिका थी जिसने 15 वर्षों की सरकार को उखाड़ कर फेंका था। हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे कि 15 वर्षों तक इस सरकार ने यहां पर अवैध उत्खनन से लेकर जिस प्रकार का जंगल राज चलाया है वो अभूतपूर्व है और इसी कारण तो इनकी सरकार गई थी। और तभी से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इतने 15 वर्षों की मलाई खा चुके थे वो छटपटा रहे थे और ये इन प्रकार इस सरकार को पलट देना चाहते थे। तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया था कि हमने आला कमान के इशारे पर यहां की सरकार गिराई है। तो आला कमान तक भी ये पैसा नहीं पहुंचा पा रहे थे जिसका गम इनके आला कमान को भी था। तो मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि हम तो अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने भले ही सत्ता पर बलात् कब्जा कर लिया हो, लेकिन सरकार, जनता के मन में हम ये बात निश्चित रूप से पहुंचा देंगे कि वही भ्रष्टाचारियों की सरकार है जिसने 15 वर्षों तक इस प्रदेश को लूटा था और इस प्रदेश की तुलना बिहार और झारखंड से होने लगी थी। यहां का जो श्योपुर जिला, जहां अभी का मामला ताजा अभी उठा है, यही जिला जो है वो भारत का इथियोपिया कहा जाने लगा था क्योंकि कुपोषण के मामले इतने बढ़ गए थे। तो शिवराज सिंह ने 15 वर्षों में विकास के नाम पर यह किया कि उसकी तुलना नीचे से होने लगी और बिहार और झारखंड की तुलना होने लगी। अग्रवाल जी जी, बिहार झारखंड से तुलना होने लगी, श्योपुर में जो मामले थे तमाम चीजों का जिक्र किया और साथ में सरकार को लेकर के, बनने को लेकर, गिरने को लेकर ये पीड़ा भी है। श्योपुर के 2 मामलों के उदाहरण देता हूं मैं, इसी श्योपुर के उदाहरण का मामला देता हूं। श्योपुर के 2 मामलों का उदाहरण देता हूं जी। एक मामला तो ये है कि जब इन्होंने कहा कि माफिया के विरुद्ध कार्रवाई, तो इन्होंने वहां के सिख समुदाय को प्रताड़ित करने का काम किया, यहां से कमेटी बनाने का काम हुआ। उसके बाद में वो पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठा था, उसी श्योपुर का, कमलनाथ जी की सरकार के जमाने का जमीन का मामला। दूसरा सबसे बड़ा मामला अभी जो मैंने कहा, विजयपुर का मामला। ये कौन लोग हैं, इन पर ये कन्नी काट रहे हैं। भाषण बहुत अच्छा माफिया के विरुद्ध इनका है, बहुत अच्छा भाषण है माफिया के विरुद्ध। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, नहीं चलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे भाई, जो लंबे समय से इस प्रकार का काम कर रहे हैं और लगातार आपके वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, उस समय के मंत्री इस पर बयान खुलकर दे रहे हैं, उस पर क्यों चुप्पी है? मैंने उमंग सिंघार जी का, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, आधा दर्जन ऐसे मंत्री हैं जो खुलेआम उस समय भी बोले और आज भी कई लोग उल्लेख करते हैं कि उस समय का क्या नजारा था। संतोष गौतम जी, तो चुप्पी है। और वही बात जो इनसे छूटे टूटे विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं जो सुन नहीं पाए ठीक से इन्हीं आरोपों के कारण बाहर हुए थे कि कांग्रेस में किस प्रकार का अवैध काला धंधा चला करता था सरकार के दौरान।
आपके वरिष्ठ नेताओं के ऊपर पहले भी खनन माफिया के साथ मिले होने के आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्रियों ने जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पहले भी खुलकर कहा था, पहले भी कई लोगों ने आवाज उठाई थी लेकिन दबा दी गई। गौतम साहब, नहीं, जो ये तो पूरी तरह से लगाए वो तो अभी ये तो शामिल पूरी नहीं, तरह से कांग्रेस की हास्यास्पद है। पूरे है। प्रदेश में अवैध खनन का सरताज कौन था, जिसको मामा के नाम से पूरा कई प्रदेश उधर भी जानता थे था। जिन्होंने आरोप सब लगाए जानते हैं हैं अभी। कि मामा के सिंगार संरक्षण साहब के अलावा। में जिस प्रकार से 15 वर्षों तक अवैध उत्खनन चला, नहीं तो मैं कहता हूं कि यदि किसी ने कोई आरोप लगाए हैं तो अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर से आ गई है। उनके खिलाफ जांच की जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के भीतर किया जाए। इसमें कहां गलत है? आज तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई तत्काल हो रही है, तत्काल कार्रवाई हो रही है। भोपाल में भी अवैध शराब का जो तस्करी का काम करते थे वो भी पकड़े गए भोपाल में। ये श्योपुर का मामला है, कई जगह के और मामले हम यहाँ चलने नहीं देंगे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से कुशासन और अराजकता 15 महीनों में खड़ी की है, हम उसको संतोष जी, नेक्सस को हो रही है कार्रवाइयां, ये दावा है इतना बड़ा भी कांग्रेस का नेता होगा नहीं चलने वाला है, बिल्कुल यहाँ नहीं ठहरने वाला है। राशन की कालाबाजारी ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि पिछले 15 वर्षों में जो एडिशनल एसपी स्तर के जो अधीक्षक लोग थे, जो पुलिस वाले थे, जो एडिशनल कलेक्टर थे, वो डंपरों के नीचे और ट्रैक्टरों के नीचे कुचलकर मार दिए गए थे। जो माफिया इतना हावी था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते से फिर से हावी होने लगा है और अधिकारियों पर हमले फिर से शुरू हो गए हैं। कमलनाथ सरकार के समय ये माफिया इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा था? आखिर इंदौर में जिस प्रकार से माफिया की रीढ़ तोड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफिया की रीढ़ तोड़ने में क्यों संकोच दिखा रही है? मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से माफियाओं से घिरी हुई है। और इनके ही मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जो व्यापम में जेल में गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो बड़ी मछलियां भी सलाखों के पीछे होंगी। तो लक्ष्मीकांत शर्मा बड़ा मुद्दा ये नहीं है, बड़ा मुद्दा ये नहीं कि किस तरफ कितने ज्यादा खनन माफिया से जुड़े लोग हैं। बड़ा मुद्दा ये कि ये संपदा प्रदेश की है, ये संपदा राष्ट्र की है और इसका अगर कोई अवैध दोहन कर रहा है तो इस पर अंकुश लगाना पहला कर्तव्य प्रशासनिक मशीनरी का है और उसके लिए जो इच्छा शक्ति है वो सरकार की दिखना चाहिए। निश्चित और ही। इस तरफ अगर काम हो रहे हैं, निश्चित ही। अगर काम हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है गौतम साहब, विपक्ष की भी बनती है कि केवल कोरी बातें नहीं, आप इन पर मैं सबूत जो है अटैक करें, मैं सबूत जो है आप इन बातों को सामने लाएं, क्योंकि जनता ने जिम्मेदारी फिलहाल विपक्ष के पाले में आप है तो आपसे भी उम्मीदें लगा रखी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। नमस्कार।